नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है उल्हान एकेडमी। तो बच्चों, मेरे चैनल को सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सभी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। मेरे यूट्यूब पर आपको सभी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। नोट्स, वीडियोज़, जो भी चीज़ें हैं वो सभी फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने सीटेट इंग्लिश साइकोलॉजी पर। देखिए, इंग्लिश पेडागोगी, व्हाट इज़ लर्निंग। सबसे पहले क्या है लर्निंग? लर्निंग क्या है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। तो लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर। जब बच्चा नई चीज़ सीखता है और उसके बिहेवियर में चेंज आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लर्निंग कहते हैं। ये ब्लर आ रहा है, एक सेकेंड में इसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर। देखिए, हम दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। जब बच्चा नई चीज़ें सीखता है और उसके बिहेवियर में चेंज आता है उसे क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्या करते हैं, बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चे ने क्रिकेट खेलना सीखा है तो बच्चा क्या करता है? हर टाइम ना जैसे क्रिकेट खेल रहा हो इसी तरीके से कभी बॉल फेंकेगा, कभी क्रिकेट बैट की तरह क्रिकेट मारेगा, बिना वजह ही करता रहता है। तो कहते हैं उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, रीडिंग, बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, राइटिंग, स्पीकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये सब क्या है? ये इसके लर्निंग है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग की विशेषताएं। बिहेवियर चेंज, सबसे पहले क्या होता है? व्यवहार चेंज होता है। लर्निंग चेंज बिहेवियर, सीखने से व्यवहार बदलता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है कि लगातार प्रोसेस होना, कोई चीज़ लगातार चलती रहे चलती रहे चलती, जैसे हमारी पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, हमेशा घूमती रहती है, वो ना थकती है ना रुकती है। तो इसी तरह हमारा जो लर्निंग है, हमारा जो सीखना है, जीवन भर चलता रहे। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप अपने मम्मी पापा को देखिए, दादा दादी को देखिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी इस धरती पे ऑलराउंडर नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ सीखते रहना होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक देखिए क्या क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। इसका ए पार्ट है लर्नर फैक्टर, विद्यार्थियों से जुड़े कारक। ठीक है, मोटिवेशन, प्रेरणा, इंटरेस्ट, रुचि, इंटेलिजेंस, बुद्धि, अटेंशन, ध्यान, हेल्थ, स्वास्थ्य। अगर बच्चा मोटिवेट है तो जल्दी सीखेगा। अगर बच्चा मोटिवेट है तो क्या होता है? जल्दी सीखता है। सपोज कीजिए आपके घर में कोई पुलिसमैन है, ठीक है, तो आपका जो छोटा बच्चा वो आपसे बहुत अधिक प्रभावित है, वो बच्चा आपसे बहुत अधिक मोटिवेट है, तो वो बच्चा हमेशा यही कहता है कि नहीं, मुझे चाचा जैसा पुलिसमैन बनना है। तो वो क्या है? तो वो अपने चाचा से मोटिवेट है। एज लाइक मेरा भाई जो है वो पुलिस में है, तो मेरे बच्चे हमेशा यही कहते हैं कि नहीं मम्मी, हमें तो मामा जैसा पुलिसमैन बनना है। वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे अपने पापा जैसा खेती वाला बनना है, या मुझे अपने चाचू जैसा खेती वाला बनना है, या मुझे जो मेरे अंकल हैं पड़ोस में उनके जैसा शॉपकीपर बनना है, या जो मेरे दूसरे पड़ोसी हैं उनके जैसा वो गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी करते हैं उनके जैसा बनना है। नहीं, वो बच्चा क्या चाहता है? बच्चा वही करता है जिसको वो अच्छा जिस जिस चीज़ को वो पसंद करता है। अब वो क्या पसंद कर रहा है कि देखता है कि कोई हमारा रिलेटिव है, कोई हमारी फैमिली में या पुलिस में या डॉक्टर में, वो रोज़ सुबह जाता है, नहा धो के सूट बूट पहन के तैयार होके जाता है और वो अच्छे से जेंटलमैन बन के पूरे दिन रहता है। और जो वहाँ आसपास उसके खेती कर रहे हैं या कोई के ट्रैक्टर चला रहा है या कोई गाड़ी चला रहा है या कोई शॉपकीपर है, उसका जो वो उसको देखते हैं कि वो हर टाइम काम कर रहा है, बिजी रहता है, वो धूप में काम कर रहा है, बारिश में कर रहा है, तो बच्चा भी ये सब चीज़ जानता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए वो बच्चा किससे मोटिवेट होता है हमेशा उसी चीज़ से मोटिवेट होता है जो अच्छी होती है। अच्छी चीज़ों से ही बच्चा हमेशा मोटिवेट होता है। तो देखिए, इसने कहा कि अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो जल्दी सीखेगा। टीचर फैक्टर, शिक्षक से जुड़े कारक। सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग मेथड, कम्युनिकेशन स्किल, टीचर बिहेवियर, ये शिक्षक से जुड़े कारक हैं। ठीक है, अब देखिए, अच्छा टीचर लर्निंग को आसान बना देता है। अच्छा टीचर लर्निंग को आसान बना देता है। एंड देखिए इसके क्या है? एनवायरनमेंट। अब आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है? क्लासरूम, क्लासरूम एनवायरनमेंट, होम
एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट फैक्टर्स क्या होता है, वातावरण, बच्चे को कैसा वातावरण मिल रहा है, क्लासरूम में हमें कैसा वातावरण मिल रहा है या हमें घर में कैसा वातावरण मिल रहा है। अब देखिए TLM, टीचिंग लर्निंग मेथड, हमारे टीचिंग में क्या क्या जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो मेथड क्या है, ये सब चीज़ें इसमें TLM में आता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट लर्निंग बढ़ता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट से लर्निंग बढ़ता है, जहाँ अच्छा वातावरण होता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट यानी कि जहाँ पे अच्छा वातावरण होता है, हमारे पॉजिटिव वातावरण होता है, जहाँ पे हम सपोज कीजिए हमारे मम्मी पापा हर टाइम झगड़ा करते हैं और हम बैठ गए हैं किताब लेके, तो हम किताब नहीं पढ़ पाएंगे, हम बुक नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा ध्यान मम्मी पापा के झगड़े में ही रहेगा। तो बच्चे को वातावरण सूट करता है, और जो बच्चे को उसके मिलता है, पॉजिटिव वातावरण मिलता है, तो बच्चा जल्दी सीखता है, अच्छा सीखता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, अब देखिए लर्निंग के टाइप्स देखिए, एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ लर्निंग, इसका मतलब होता है कि अधिगम के प्रकार। मोटर लर्निंग, लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, जो फिजिकल एक्टिविटी से हम क्या सीखते हैं, कुछ सीखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से हम कुछ सीखते हैं, वही होता है, क्या होता है, मोटर लर्निंग। एग्जांपल्स जैसे वॉकिंग, वॉकिंग से हम क्या सीखते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। रनिंग, रनिंग से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। साइकिलिंग, ये शारीरिक एक्टिविटी है और इससे हम सीखते हैं। वर्बल लर्निंग, लर्निंग प्रो लैंग्वेज एंड वर्ड्स, देखिए एग्जाम्पल देखिए, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, भाषा के माध्यम से सीखना। स्पीकिंग, हम कुछ भी बोल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, उससे सीखना। लिसनिंग, सुन के सीखना। कंसेप्चुअल लर्निंग, लर्निंग थ्रू थिंकिंग एंड रीजनिंग, इसमें बच्चा लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करता है। कंसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग, ये तो लॉजिक वाली बात है। कंसेप्चुअल, कंसेप्ट से बना कंसेप्चुअल लर्निंग। लर्निंग थ्रू थिंकिंग एंड रीजनिंग, इसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगा के सीखता है, और इसमें अंडरस्टैंडिंग के अपना अंडरस्टैंडिंग यूज़ करता है। अब इसके एग्जांपल देखिए, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, अगर कोई मैथ की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, तो सपोज कीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी कभी हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्त की हेल्प लेते हैं। एक से नहीं होता, दो से, हम ग्रुप में बैठ जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इससे क्या होता है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, हम कोई कंसेप्ट ले लेते हैं, हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं और सब बच्चों के साथ उसको बैठ के बातें करते हैं, तो कहता है वो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट होता है, हम क्लियर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के। अच्छा, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ आर बेस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, छोटी उम्र में बच्चा लैंग्वेज जल्दी सीखता है। द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ आर बेस्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, छोटी उम्र में बच्चा जल्दी लैंग्वेज सीखता है। मीनिंग ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन इज नेचुरल लर्निंग विदाउट फॉर्मल टीचिंग, बच्चा एनवायरनमेंट से नेचुरली लैंग्वेज सीखता है। इसके एग्जांपल देखिए, मदर टंग लर्निंग एट होम, अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की लैंग्वेज में सीखना। डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन, लर्निंग और एक्विजिशन के, ये एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। फॉर्मल प्रोसेस ये नेचुरल प्रोसेस है। एक्विजिशन क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, ये हम नेचुरल वातावरण से सीखते हैं, अपने माइंड से सीखते हैं, ये सब चीज़ें सीखते हैं। और लर्निंग ये क्लासरूम बेस्ड होता है। लर्निंग सीखना जैसे पढ़ाई से रिलेटेड है, हम क्लासरूम में सीखते हैं अधिकतर। एक्विजिशन एनवायरनमेंट बेस्ड, जो वातावरण से सीख रहे हैं तो एनवायरनमेंट बेस्ड होगा। लर्निंग में आते हैं रूल फोकस, हमें क्या करते हैं, रूल फॉलो करने पड़ते हैं। एक्विजिशन में कम्युनिकेशन फोकस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्विजिशन में कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं। कंसीशियस लर्निंग में क्या है, कंसीशियस लर्निंग, एंड एक्विजिशन में अनकंसीशियस लर्निंग। RTE एक्ट 2009, इसका इंपॉर्टेंट देखिए, फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। किसके अकॉर्डिंग, RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब मैं एग्जाम में बैठी हूँ कई बार, यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन, बच्चे के साथ फ्रेंडली होना चाहिए।
नो फिजिकल पनिशमेंट, बच्चे को कभी भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बच्चे के लिए हर तरह की हमें अपॉर्चुनिटी अफोर्ड करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग चेंज बिहेवियर, एक्विजिशन इज नेचुरल लर्निंग, एक्विजिशन क्या है, एक नेचुरल लर्निंग है। मोटिवेशन इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग के टाइम में मोटिवेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। टीचर अफेक्ट्स लर्निंग प्रोसेस, टीचर जो होता है टीचर एक बेस्ट टीचर होना चाहिए, उसको सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को कैसे सिखाना है, बच्चा कैसे सीख सकता है, बच्चे का माइंड कहाँ पर वर्क कर रहा है, बच्चे को टीचर को ना ये इस बात का पता होना चाहिए, तभी टीचर जो है बच्चे से कनेक्ट हो पाएगा और तभी बच्चे को अच्छे से सिखा पाएगा। अर्ली चाइल्डहुड इज़ बेस्ट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, बच्चा जो है चाइल्डहुड में, बचपन में ज़्यादा जल्दी सीखता है। आप देखिए यहाँ पर ये क्लास हमारी ख़त्म हो गई आज की, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बच्चों मेरी जो है इसको चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आप सभी को नमस्कार।